हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जैसा कि हम रोजाना आपको किसी न किसी जॉब के बारे में बताते रहते हैं, तो आज हम बेसिकली जिस जॉब की बात करेंगे वो आई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, टोटल 55 पदों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और जो 55 पद हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग पोस्ट के लिए आई हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले और डिटेल जानने से पहले इस जॉब के बारे में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसका ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो बिना किसी रुकावट के मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं और क्या यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ये फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसी जो आई है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है और ये टोटल 55 सीटें हैं यहाँ पे, यानी 55 पोस्ट हैं। और जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी और सी के लिए है बेसिकली। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया है वो यहाँ दिखा है EXRACT रिक्रूटमेंट 2022-01। तो ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। जो इनकी डेट है फिल करने की वो 21 फरवरी को स्टार्ट है और 15 मार्च को लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी जो है, ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का जो है वो 500 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस जो भी लगेगा वो होगा, और SC ST PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस देनी नहीं है। टोटल यहाँ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, चलिए। तो ये फ्रेंड्स डिटेल है उस वैकेंसी की। जैसा कि एक पोस्ट जो है वो निकली है मैनेजर के लिए, टोटल एक सीट है। पे स्केल की बात करें तो 80,000 से लेके वो 2,20,000 तक की है। मैक्सिमम एज 32 साल है। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर किसी भी अनदर लिखा है इन डिसिप्लिन ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन, यानी कम से कम 4 साल का जो ड्यूरेशन का जो बैचलर होता है वो होना चाहिए आपके पास 65% मार्क्स के साथ। ये है वो डिटेल। दूसरी जो पोस्ट आई है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की आ रखी है, जिसमें 2 सीटें हैं। सैलरी स्ट्रक्चर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 80,000 से लेकर 2,20,000 तक की है। एज मैंने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पे जो सीट है ये SC ST के लिए है और इनके लिए एज हमेशा वेरी कर रही है। तो आपको डिटेल जानने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखना होगा कि इसमें मैक्सिमम एज आपकी जो एज है वो इसमें वेरी करती है कि नहीं। अगर आपकी एज जो इसमें दिया हुआ है उसके बेसिस पे है एडवर्टाइजमेंट में, फिर आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी इस वैकेंसी को आप फिल करें या कोई भी वैकेंसी फिल करें, बिना एडवर्टाइजमेंट को पढ़े हुए और कंफर्म हुए बिना मत करिए। तीसरी जो पोस्ट है वो सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी में है। एक सीट है, ये इसकी 80,000 से लेके 2,20,000 तक की पे स्केल है। 37 साल इनकी मैक्सिमम एज है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। अगली जो वैकेंसी है वो सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर पेडियाट्रिक्स में है। एक सीट है, 80,000 से लेके 2,20,000 स्केल है और 37 साल मैक्सिमम एज है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर एक सीटें हैं। इसकी जो पे स्केल है वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक है। 32 साल मैक्सिमम एज है। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर एक सीट है, 60,000 से लेके 1,80,000 तक पे स्केल है। 32 साल इसकी मैक्सिमम एज है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सीनियर ऑफिसर सिविल में 2 सीट है, 60,000 से लेके 1,80,000 तक की पे स्केल है। 27 साल इनकी जो है मैक्सिमम एज है। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल में 8 सीटें हैं। पे स्केल जो है वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक है। मैक्सिमम एज जो फिल करने की है वो है 27 साल। ये है उनकी क्वालिफिकेशन। अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन में है। 6 सीटें हैं टोटल। 60,000 से लेके 1,80,000 तक की पे स्केल है और 27 साल इनकी मैक्सिमम एज है। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल जिसमें 20 सीटें हैं।
60,000 से लेके 1,80,000 तक इनका पे स्केल है और 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है। ये उनका क्वालिफिकेशन रहेगा। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स 4 सीटें हैं टोटल। 60,000 से लेके 1,80,000 तक इनकी पे स्केल है और 29 साल इसकी जो है मैक्सिमम एज है। सीनियर ऑफिसर HR टोटल 3 सीटें हैं। 60,000 से लेके 1,80,000 तक इनकी पे स्केल है। 29 साल इनकी मैक्सिमम एज है और ये है क्वालिफिकेशंस। लास्ट वैकेंसी जो यहाँ पे है वो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या सीनियर इंटरनल ऑडिट की है। टोटल 5 सीटें हैं। 60,000 से लेके 1,80,000 तक इनकी पे स्केल है और 29 साल इनकी मैक्सिमम एज है और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI या ICMAI से होना चाहिए। टोटल जो वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि 55 साल है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्लीज़ रीड एडवर्टाइजमेंट बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ द पोस्ट, यानी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले इस एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़िए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 2 चरणों में है, यानी कि एक जो आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होनी है, दूसरा ग्रुप डिस्कशन होगा और तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे वेटेज की बात कर लें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसका वेटेज होगा 85%। ग्रुप डिस्कशन जो होगा इसका वेटेज 5% होगा और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा इसका वेटेज 10% होगा, यानी 10% में से आपको मार्क्स मिलेंगे, कहने का मतलब। यानी कि टोटल जो 100% काउंटिंग होनी है उसमें 10% इसका रोल होगा, 5% इसका रोल होगा और 85% टोटल जो CBT होगी उसका रोल होगा। क्वालिफाइड मार्क्स की बात कर लें CBT में तो 50% जनरल के लिए है। इसका मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट्स जो हैं 50% नंबर नहीं है प्राप्त कर पाते हैं CBT में तो वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, वो आगे के लिए कंटिन्यू ही नहीं होंगे। इसी तरह OBC और EWS के लिए 40% है, और यहाँ पे नो क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इसका कोई क्वालिफाइड मार्क्स नहीं है, इनका वेटेज के बेसिस पे सारा सिस्टम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में देख लीजिए आप, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन करना तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप इस वैकेंसी को फिल करेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ भी जा सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं सीधा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ कैरियर के सेक्शन में आपको करंट ओपनिंग्स मिलेगी। करंट ओपनिंग्स में आप सीधा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड C एंड ग्रेड B ऑफिसर्स इन ऑयल। ये है उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि मैंने आपको वहाँ दिखाया हुआ है। आप यहाँ करेंगे, आप लाइन पे क्लिक करेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन करना, आप यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा एक पेज पे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप दोबारा चाहें तो यहाँ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फिल करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन है, इनके नोट्स ये ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें वो डिटेल दिया हुआ है कि आप क्या क्या अपलोड करेंगे, क्या क्या साइज़ होगी उनकी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसको पढ़ लीजिए और इसके बेसिस पे अपने जो आपकी फ़ोटो है उस साइज़ का कर लीजिए, जो आपके सिग्नेचर है इस साइज़ में बना लीजिए। यानी पूरी तैयारी करने के बाद आप अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से भी रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दिया, सपोज यहाँ पे मैंने डाला सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसको यहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको भरना होगा, आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा जो वैलिड ईमेल आईडी होगी, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ रखिए, नहीं है तो मत रखिए, कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है ये, लेकिन आपका मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेंडर यहाँ दिया हुआ है, आप मेल फीमेल या थर्ड कैटेगरी जो भी हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी क्या है आपकी, जैसे यहाँ पे मैंने मेल डाल दिया। जनरल। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन। आप डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग है कि नहीं, अगर यस है
तो आपको ये सारे फील्ड्स भरने पड़ेंगे। अगर नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन है, अगर यस तो, अगर नहीं है तो नो। यहाँ पे लिखा वेदर इंटरनल ऑयल इंडिया कैंडिडेट, आप इनके यहाँ कोई कैंडिडेट हैं तो आप यस करिए, अगर नहीं तो नो। नहीं तो अगर आप यस कर देंगे तो आपको ये फील्ड भरना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्या आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं इस पीरियड के दौरान, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे लिखा है आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अपने आप आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद मतलब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपका फर्दर प्रोसेस जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का है, जो आपका क्वालिफिकेशंस का है, जो आपका सिग्नेचर अपलोडिंग का है, फर्दर प्रोसेस मतलब ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन करने के बाद जो आपको एक प्रीव्यू मिलेगा उसको आप डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।